अपने घर जा रही हूँ मैं। घर? या अल्लाह खैर। नहीं नहीं लतीफ साहब, मसरूफियत क्या होनी है। बंदा रिटायर हो जाए तो किसी काम का नहीं रहता। मस्जिद घर, घर मस्जिद। हाँ महबूब साहब, ठीक है जी, फिर चलो मैं फिर फोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। पता नहीं महरमा गुस्से में कहाँ चली गई है। आपकी बुरहान से क्या बात हुई थी? कहाँ गई है? पूछना था ना उससे, बल्कि रोकना था उसे। अरे पूछा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर मैं रोकती तो क्या वो रुक जाती? जरूर इस बुरहान ने कुछ कहा होगा। भाई ये लड़का जो हरकतें कर रहा है ना, मेरी समझ से तो बाहर। आपको तो बुरहान ही नजर आता है। महरमा भी तो वही कुछ कर रही है, उसे आप कुछ भी नहीं कहते। क्या कहता? अब वो इस वक्त गुस्से में है, और जो वो सोच रही है कोई लड़की भी ऐसा कर सकती है। ये तो हमारे बुरहान का फर्ज था ना कि उसको समझाता। अब कहाँ गई है? अल्लाह जाने कहाँ चली गई होगी। कहीं नुसरत के पास जाके वो सारी बातें ना बता दे और वो यकीन भी कर लेगी। बुरहान कहाँ है? वो भी नहीं है, वो तो पहले ही चला गया था उससे। चल अच्छा खैर, आ जाने तो दोनों को। आज ये मसला भी खत्म करते हैं। लेकिन बात यह कि वो गई कहाँ है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहीं गुस्से में कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले। और कुछ नहीं होता, तसल्ली रखो। ये लो, बुरहान को फोन करो, पूछो उससे कहाँ है वो। आई एम सो सॉरी सारा, मैंने खामखा ही तुम पे शक किया था यार। जो कुछ भी तुम कह रही थी ना वो सब सच था यार। वो वाकई उस लड़की के चक्करों में पड़ गया है, उसके साथ घूमने फिरने भी जाता है, पता है तुम्हें? और उसने ये बात का एतराफ अपने मुंह से खुद किया है। सोचो जरा। चलो इतना ही काफी है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि मैं तुमसे जो कुछ कहती थी वो गलत नहीं था। अच्छा चलो बैठो। उसके साथ घूमने भी जा रहा है वो। क्या? उसने खुद कहा है तुमसे? और नहीं तो क्या, उसने खुद मुझे ये सब कुछ बताया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सारा यार, मैं क्या करूं? जरा जुर्रत तो देखो उस आदमी की, किस दीदा दलेरी से तुम्हें ये सब बातें बता रहे। महरमा मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। क्या लगता है तुम्हें? अब क्या करेगा वो इससे ज्यादा? अच्छी सेल लगी हुई थी ना। हाँ। कॉफी पियोगी? अभी तो पी है। ये चलेगा। बात बताओ, तुमने गौर नहीं किया था कि वो लड़का बुरहान तुम्हें कैसे देख रहा था? उसकी आंखों में कितनी मोहब्बत थी, कितनी चाहत से देख रहा था तुम्हें। फजूल बातें मत करो फरा प्लीज। उफ मारो, ऐसा लगता है तुम्हें मोहब्बत की पहचान ही नहीं रही हो। तुमने देखा नहीं था उसके चेहरे पे कितनी रौनक थी, कैसे मुस्कुरा रहा था। ऐसा लगा था वो आंखें चीख चीख कर बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। जो लोग तुम्हें भूल चुके हैं उनके बारे में मत सोचो, उनके बारे में सोचो जो तुम्हें चाहते हैं। ये बुरहान वही है ना जो तुम्हारी बर्थडे पे आ गया था, जो तुम्हारी बीमारी के वक्त तुम्हारे पास था। क्या है ये सब? इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। इस मोहब्बत को फील करो। मुझे लगता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत है, लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। हामिद साहब से आपकी मुलाकात थी, क्या हुआ? जी जी सर, लास्ट वीक मुलाकात हुई थी उनसे मेरी। फिर उन्होंने आने के लिए कहा था, फिर क्या हुआ? सर उन्होंने आना तो था, लेकिन इमरजेंसी में उनको नॉर्वे जाना पड़ गया। सर मैंने आपको बताया था, आप शायद भूल गए। हाँ जी हाँ, हाँ हाँ आपने बताया था।
सर वो मेरी तजावीज़ का क्या हुआ, क्या फैसला किया आपने? जी, तजवीज़ आपकी अच्छी थी, मैंने अपने डिपार्टमेंट से डिस्कस की है। थैंक यू सर। वैसे भी साहब आपकी तजावीज़ अच्छी होती है। सर 20 साल हो गए हैं आपसे सीखते हुए। अच्छा, वो आबिद को फ़ोन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है सर, मैं उन्हें आज ही फ़ोन कर देता हूँ। सर इजाज़त दीजिए। थैंक यू। हाँ भाई, आप लोग आइए। बुरहान, आपको परसों बाहर जाना है, सारे इंतजाम हो गए। वैसे आप हबीब साहब से मिलने वो और आपको गाइड कर दें। जी सर। पापा आप भी साथ चलते तो ज्यादा अच्छा होता। नो नो नो, इस दफा तुम अकेली जाओ। मारूख, ये सारा काम तुम्हें करना है। कब तक मेरी उंगली पकड़ के चलती रहोगी? तुम्हें सब आता है, तुम बड़ी टैलेंटेड हो। तुमने इस कंपनी के लिए इतना काम किया है कि मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या किया पापा मैंने? भाई, क्रिएटिव डिपार्टमेंट वाला, ये सारा काम तुमने किया है ना। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था। हमारे फैब्रिक्स ने 3 कंपनी के डिजाइनर्स को बीट किया है, इसलिए तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। बुरहान तुम्हारे साथ जाएगा, मगर सारे फैसले तुम करोगे, ठीक? ठीक है। हबीब साहब, इन लोगों के जाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल। होटलिंग वगैरह आपने सब देख लिया? ठीक। भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी बेटी पहली दफ़ा मेरे बगैर जा रही। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके। बड़े अरसे के बाद मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, और जब से मुझे ये पता चला कि आप मेरे साथ जा रही हैं, मेरी खुशी तो डबल हो गई है। ऐसा एक इंसान होना चाहिए ना जिससे बंदा दिल की बात कर सके। वैसे मैं बातें बहुत करता हूँ और लोग मेरी बातों को बहुत एंजॉय करते हैं, आपको पता है। लेकिन दफ्तर में ना सारे ऑफिस के लोगों से मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ, टू द पॉइंट। तो सिर्फ एक आप है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ। बुरहान, आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली ना? अरे मैम, सारी तैयारी पूरी है। हबीब साहब ने मुझे ब्रीफ कर दिया था, मैंने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन बना ली है, और मेरे कुछ अपने जाती आइडियाज थे, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन अलग से तैयार की है। आप देखिएगा, हम कामयाब होकर वापस आएंगे। कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना इज प्रीटी डेंजरस। मैं आपको एक बात समझू, इंसान सिर्फ उस सूरत में कामयाब होता है जब उसको अपने ऊपर पूरा एतमाद हो। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा, आपके साथ जाने की वजह से ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ। आपको कॉफी की जरूरत है? मैंने आपको चेहरा देखते ही अंदाजा लगा लिया था, अभी मंगाता हूँ। एक्सक्यूज मी, कोई 15 मिनट पहले हमने कॉफी का ऑर्डर दिया था, अभी तक आई नहीं। आप देख लेना, मैम काम करिए। ठीक है सर, मैं भेजती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, वहाँ ठंड होती है ना, तो बंदा स्वेटर। सॉरी, नहीं प्लीज आप काम कीजिए। आपको पता है लैपटॉप के ऊपर अगर एक लेयर आती है स्क्रीन फ्रेंडली चीज की, उसे आंखें नहीं खराब। ओके। बीबी जी, ये आपकी कॉफी। मैं यार बीबी, आप कल भी सही से नहीं सोई और इस वक्त कॉफी पिएंगी? आपकी नींद फिर से उड़ जाएगी और तबीयत भी खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, ठीक हूँ। तुम जाओ। अच्छा, अपने इर्द गिर्द देखिए तो कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। एंड आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो आपको सारी जिंदगी खुश रखना भी चाहे, बस आपकी शायद नजर नहीं पड़ी उन लोगों में।